इंग्लिश में सबसे पहले हम लोग लेटर देखते हैं। लेटर, जिसको हिंदी में अक्षर बोला जाता है या वर्ण बोला जाता है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में टोटल 26 अक्षर होता है, 26 होता है। ये 26 लेटर्स के एक साथ कलेक्शन को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट, इसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं हिंदी में। वर्णमाला, वर्णमाला बोले या अक्षरमाला बोले या अक्षरमाला, तो ये हो गया अल्फ़ाबेट। तो हम लोग बोलेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, तो 26। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। पहला पॉइंट आ गया। अब देखिए, ये 26 लेटर्स को हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। 3 भाग में, एक हो गया वॉवेल्स, एक हो गया कॉन्सोनेंट्स, एक हो गया सेमी वॉवेल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल अल्फ़ाबेट 26 हो गया, जिसको 3 भाग में बांट दिए, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स। अब वन बाय वन हम लोग समझेंगे, करके देखते हैं वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स और सेमी वॉवेल्स। सबसे पहले वॉवेल्स। वॉवेल्स क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 ठो वॉवेल्स कहलाता है। इसकी ओ, यू है ना, ये 5 ठो वॉवेल्स होता है। बिना वॉवेल का कोई भी वर्ड बनता ही नहीं है। किसी भी वर्ड के बनने में ये वॉवेल का काम आता है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे बिना वॉवेल का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं बनता है। कोई इंग्लिश वर्ड नहीं बनता है। अब इसके बाद देखते हैं कॉन्सोनेंट हो गया ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके, मतलब टोटल हमारे पास 26 लेटर है, उसमें से यदि हम 5 लेटर माइनस कर दें तो हमारे पास 21 बच जाता है। ये 21 लेटर्स हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, इसमें आ गया बी, आ गया सी, आ गया डी, आ गया, ई तो नहीं आएगा, एफ आ गया, जी आ गया, ये सारा मिल करके कॉन्सोनेंट्स है ना। अब इसके बाद देखते हैं सेमी वॉवेल। ठीक है, सेमी वॉवेल, सेमी मीन्स होता है आधा। ठीक है, सेमी मीन्स आधा। जब ये आधा वॉवेल है तो आधा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डब्ल्यू और वाई को बोलते हैं सेमी वॉवेल। डब्ल्यू वाई क्या कहलाता है? सेमी वॉवेल कहलाता है। तो जब ये किसी वर्ड के शुरू में रहता है तो कॉन्सोनेंट होता है, बाकी प्लेस में रहेगा तो वॉवेल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया वर्ड के शुरू में रहने पर कॉन्सोनेंट तथा बाकी जगह रहने पर ये वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, सेमी वॉवेल का एग्जांपल्स ऑफ सेमी वॉवेल्स, जैसे हो गया WAX, यहाँ W शुरू में है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए WOW, वाव, आश्चर्य करता है तो हम लोग वाव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर शुरू में है कॉन्सोनेंट, लास्ट में है वॉवेल। ठीक है, उसके बाद देखिए YES, यहाँ वाई शुरू में है कॉन्सोनेंट नहीं। उसके बाद देखिए CRY, वाई लास्ट में है वॉवेल। क्लियर? तो लास्ट में या बीच में रहेगा तो वावेल होगा और शुरू में रहेगा तो
कॉन्सोनेंट हो गया ना। चलो, स्क्रिप्ट SCRIPT। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदी का स्क्रिप्ट क्या होता है। हिंदी का स्क्रिप्ट या लिपि बोले या स्क्रिप्ट बोले, इसको देवनागरी। हिंदी का स्क्रिप्ट क्या हो गया? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट में हम लोग हिंदी को लिखते हैं। उसी तरह से इंग्लिश का हो जाएगा रोमन। इंग्लिश का स्क्रिप्ट क्या होता है? रोमन होता है। इंग्लिश का स्क्रिप्ट हो गया रोमन। हम लोग रोमन स्क्रिप्ट में इंग्लिश को लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश के भी प्रकार होते हैं। इंग्लिश के प्रकार हम लोग यहाँ 2 तरह का इंग्लिश को जानते हैं। एक हो गया अमेरिकन इंग्लिश, एक हो गया आपका ब्रिटिश इंग्लिश। चूँकि हमारा देश जो है ब्रिटिश का गुलाम था, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश यहाँ चलता है, लेकिन बहुत कुछ अमेरिकन वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है? अमेरिकन और ब्रिटिश में स्पेलिंग और असेंट का अंतर पड़ जाता है। ठीक है, दोनों इंग्लिश में स्पेलिंग और असेंट का अंतर होता है। असेंट मतलब बोलने का तरीका। असेंट मतलब हो गया बोलने का तरीका में अंतर होता है। अब जैसे देखिए, हम लोग SIR को क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं। ये सर बोलते हैं तो ये बन जाता है कौन सा इंग्लिश? ब्रिटिश इंग्लिश। ये बन जाता है ब्रिटिश। अब यदि SIR को सिर्फ सौ बोले तो ये बन जाता है अमेरिकन हो जाता है। उसी तरह से यदि हम लोग COLOUR कलर मीन्स रंग होता है, पूरा ओ बोल दिए तो ये हो गया हमारा ब्रिटिश। इसमें जो है जब जाते हैं COLOR, यू हटा देते हैं, ये हो जाता है अमेरिकन। ठीक है, तो इस तरह से उच्चारण में और स्पेलिंग में अंतर पड़ता है।